पर इच्छाओं का मक्कड़ जाल बुन लेना बेहद गलत है। इच्छा रखो नेक भली परम पिता परमात्मा को पाने की। सर्वोत्तम इच्छा यही है, और जो भी यह इच्छा रखते हैं वो मालिक, वो परम पिता परमात्मा उनके अंदर बाहर तमाम परेशानियों का हल करते हैं, तमाम सुख शांति देते हैं और अपने नूरी स्वरूप का भी झलक दिखा दिया करते हैं। सुमरन के पक्के बनो। कई बार लोग यह कह देते हैं मैं तो भूल गया। आप खाना खाना नहीं भूलते, एक दिन भी बाहर ना जाएं तो दवाइयां लेते घूमते रहते हो, कब्जी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। आप काम धंधा करना नहीं छोड़ते, कहते ये तो पापी पेट का सवाल है। तो जिससे पूरा शरीर चलता है उस आत्मा के लिए आप सुमन करना कैसे भूल जाते हैं? ये क्यों नहीं याद रहता कि एक दिन भी नहीं भूलना? क्यों भूले? खाना नहीं भूलते, पीना नहीं भूलते, कोई भी और काम नहीं भूलते, मालिक का नाम भूल गए तो भूल गए। मन कहते फिर क्या हो गया, कल फिर आएगा, कल फिर देख लेंगे। भूल गए तो डबल सुमन करो ताकि मन आगे से आपको भुलाए ना। आधा घंटा नहीं कर पाए 1 घंटा करो, घंटा नहीं कर पाए 2 घंटे करो। एक आधे बार परेशानी आएगी, आगे से कभी भूलोगे नहीं, ये हकीकत है। पर आपका तो मन के पीछे चलना है। भूल गए फिर क्या हो गया, कल को फिर से ही बस छोड़ दिया वहीं पे, सारा दिन पड़ा है, जब मर्जी जाप करो। नहीं तो क्यों भूले? खाना ना खाओ। देखो एक दूसरे को गालियां देते हैं, खाना ना मिले तो क्यों नहीं मिला, कैसे नहीं मिला, ये स्वाद नहीं, ये फला नहीं, ये धीकड़ नहीं। जाना तो पेट में ही है, करनी आनी तो ताकत चाहिए। ठीक है, जीवा का स्वाद इंसान को आदत है, खाने में क्या होता है, सब्जी है, स्वाद नहीं, थोड़ा नमक मिर्च कम ज़्यादा हो जाता है, उसको डाल लो या तो उससे वो ठीक हो जाता है, ऐसा तो कुछ होता नहीं। लेकिन राम नाम अगर जाप नहीं करते तो बहुत कुछ हो जाता है। क्या पता आपने सोना बनना हो और आप पित्तली रह जाते, क्या पता कौन सी खुशियां मिलनी हो और जिससे आप वंचित रह जाते। सुमन करते 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 नज़दीक पहुंचने वाले होते हैं, आप गैप मार जाते हैं। मन दांव चला देता है कि यार ये तो अब खुशियों का हकदार बनेगा, अब तो इसको सब कुछ मिलने वाला है, तो वो नींद चढ़ा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, और आप उसके पीछे मस्त कि क्या फ़र्क पड़ता है। देखा है सुमन करने वालों को, उनको कौन से तगमे मिल गए, पर तू सुमन नहीं करता, तू कौन से तगमे या डायमंड लिए बैठा है। ये इंसान कभी सोचता नहीं, दिन रात दूसरों की तरफ निगाह ज़्यादा रखता है। दूसरे को खुशी मिलती है, इंसान जल उठता है। दूसरे को आनंद मिलता है, इसको दुख मिलता है। संसार के लोग दुखी इसी बात से हैं, अपने दुखों से नहीं। पड़ोसी ने चवारा क्यों बना लिया, भगवान से स्कूटर मांगा, स्कूटर मिल गया, पर पड़ोसी के पास से कार से निकल गया, कहते इसको कार क्यों मिली, इसकी पंक्चर कर दे, एक्सीडेंट कर दे। तो अपनी चीजों से खुश नहीं है, दूसरे को ज्यादा मिल रही है, इसका दुख ज्यादा है। बहुत लोग अपने आप से इसलिए दुखी होते हैं कि वो दूसरों को सुखी देख के सुखी नहीं रह सकते, और जब वो दुखी होते हैं तो फिर जैसी भावना। इसलिए कभी किसी का बुरा ना सोचा करो, भला मांगो, भला करो, और भले पे ही चलते चलो, मालिक आपका भी भला करेंगे। किसी को खुशी मिले तो ये मालिक से यही मांगो, मालिक इसको और ज़्यादा मिले, हम पे भी रहमत कर। ये तो हुआ ना भक्तों वाली बात, इसमें तो मज़ा आता है, खुशी भी आती है, और कंपटीशन करो हर काम में। हमने तो जीवन जन्म से ही कंपटीशन ही सीखा है। खेतों में काम करते थे, कंपटीशन था कि सबसे बढ़िया करना है, सबसे अच्छी फसल पैदा करनी है। सेवा पे आते थे तो ये नहीं होता था कि हाँ भाई यार आ जाओ, सेवादार को आवाज़ देनी पड़ जाए कि ठीक है चने की बोरियां उठा रहे हैं तो चलो क्विंटल की उठाओ भाई, जब मालिक ने ताकत दी है ये काम कर सकते हैं आप, तो कहलवाना थोड़ा, ये सेवा करनी है। लग जाते थे, गेहूं काटना, जो भी सेवा मिलती थी फटाफट जो आता है वो कर सकते हैं।
और सदगुरु की कृपा से सब कुछ आता था। कोई लांगरी ना होता लंगर खिला देते, जहां भी सेवा मिलती धड़ाधड़। फिर आता है मजा। शिकारी जो होते हैं ना, उनको लगे लगे नहीं करना पड़ता। उनको पता है शिकार निकल आया, झट से उसको लिपटा लेते हैं। उसी तरह जो राम नाम अल्लाह मालिक के चाहवान होते हैं, वो ये नहीं आखा मोड़ना ते डक्का तोड़ना नहीं, चंगा जी कर देने जो इधर उधर खिसक गया, ऐसे नहीं। जब लगन से लग गए तो फिर लग गए। जब वो फल देगा देगा, उसकी मर्जी, उस पर छोड़ दो। आप तो कर्म, ये कर्म भूमि है। आदमी का शरीर भी कर्म भूमि है। इसमें कर्म करते जाओ, अच्छे कर्म करते जाओ, भले करते जाओ, फल अपने आप देगा। उम्मीद आप रखते हो फल की, मिलेगा। लेकिन उम्मीद बढ़ जाए और कर्म घट जाए तो उम्मीद पूरी नहीं होती। इसलिए कर्म बढ़ते जाएं। उम्मीद है, ठीक है, मालिक उसका काम वो करेगा, सो करेगा, और वो जरूर करेगा। माँ अपने बच्चे को कभी गलत जगह फेंकती नहीं। माँ तो उल्टा सोच लेती है। उल्टा कहीं बच्चा जा रहा है गाड़ी पे, ओहे एक्सीडेंट ना हो जाए, इसको ये ना हो जाए, इसको वो ना हो जाए। पर वो अल्लाह वाहिगुरु या उसके संत पीर फकीर ऐसा नहीं सोचते, बल्कि वो तो दुआ ही करते रहते कि अगर ऐसा किसी को कुछ होता तब भी उसकी संभाल करते हैं, पास जाके उसकी रक्षा करते हैं, अगर वो उसे याद करता है तो। इसलिए भाई क्यों किंतु के चक्कर में मत पड़ा करो। तेनू यार नाल की, तेनू चोर नाल की, तू अपनी नवेड़ तेनू होर नाल की। अपना अच्छा कर्म करो, भले कर्म करो, मालिक का नाम जपा करो, ताकि मालिक की तमाम खुशियां बरकतें आपकी झोली में आए। कोई भी बुरा कर्म करता है उसको हटाओ प्यार से, मोहब्बत से, कि वो बुरा कर्म ना करे। पर किसी को पाखंड करते देख, किसी को ढोंग करते देख आंखें बंद कर लेना, ये भी गलत है। उस पाखंडी से बचो, उसके ढोंग करने बंद करवाओ प्यार से, मोहब्बत से। तभी आपको खुशियां मिलेंगी, तभी उसकी दया में रहमत के लायक आप बनते जाएंगे। इस घोर कलयुग में मन और मनमते लोग ज्यादा प्रभाव डालते हैं। मन इंसान को जो कहता है, इंसान वही कार्य करता है। गुरु पीर फकीर जो कहता है, उसके बारे में कभी ध्यान नहीं देता। मन जालिम इंसान की करी कराई भक्ति को बर्बाद कर देता है। मन जालिम भक्ति खत्म कर देता है। मन इंसान की सोच बदल देता है, और मन के पीछे जो लग जाते हैं वो हमेशा तबाह बर्बाद हो जाते हैं। बेपरवाह जी फरमाया करते, मन और मनमते इंसान हमेशा प्रभु की भक्ति में विघ्न डालते हैं, रुकावट बनते हैं। जब आपको पता है कि फला इंसान मन के कहने चलता है, फला आदमी मन का सताया हुआ है, तो उनका संग, उनकी सोहबत कभी ना करो। क्योंकि बेपरवाह जी कहते, परछाई से भी दूर रहो। एक साधक, एक मालिक से प्यार करने वाला जब ऐसा संग करने लगता है तो उसका प्यार, उसकी मोहब्बत सतगुरु मौला से कम होती जाती है, और मन हावी होने की वजह से वो भक्ति भी नहीं कर पाता। मन के विचार ही ऐसे हैं। मन को जीतना बड़ा मुश्किल है, पर बहुत लोगों को यह पता नहीं होता मन होता क्या है। मन और आत्मा दो शक्तियां हैं जो शरीर के अंदर विराजमान है, विद्यमान है। इंसान के दिमाग में जितने भी बुरे विचार आते हैं, गलत गंदे विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उनको देने वाले को मन कहा जाता है। इस्लाम धर्म में नफस या नफस शैतान भी कहा जाता है। इंसान के दिमाग में जितने भी अच्छे ख्याल आते हैं, भले विचार आते हैं, पॉजिटिव थिंग्स आती है,
वो सारे देने वाले को आत्मा या जीव आत्मा कहा जाता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।